हेलो हेलो स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जो हमारे अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है, इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए डेली कराए जाएंगे। 30-40 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे, लेकिन आपके लिए कम से कम इतना कंटेंट दिया जाएगा इनमें जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और आपके लिए एक से एक बढ़ के क्वेश्चन दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, फिर आपको लाइक करना है और कमेंट करना है। ज़्यादा नहीं तो 2-5 जो अपन के मिलने वाले स्टूडेंट हैं उनके बीच में भी इसे शेयर करना है। तो चलो अपन का अति महत्वपूर्ण जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन होगा क्या। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपन का, खेजड़ी वृक्ष का स्थानीय नाम क्या है। खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम तो अपन का ने सुना ही रखा है, क्या है, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। क्या है अपन का स्थानीय नाम, अपन का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया। समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन अब हमें पूछ रहा है कि इसका स्थानीय नाम क्या है। तो जो अपन खेजड़ी वृक्ष है, इसका स्थानीय नाम क्या हो जाएगा अपन का, सीमलो। क्या हो जाएगा अपन का, सीमलो। यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब हम चलते हैं अति महत्वपूर्ण द्वितीय क्वेश्चन की ओर। अब ये हमारा आ गया अति महत्वपूर्ण कौन सा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आ गया। कौन सा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को अब हम पढ़ेंगे कि अपन का सबसे पहले क्या पढ़ना अपन को, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या देखना अपन को, कथन सत्य कौन सा है इसकी पहचान कीजिए। यानी कि 2 कथन दे रखे हैं हमारे लिए, इनमें से हमें एक सही कथन की पहचान करनी है। तो सबसे पहले हम अच्छे से पूर्ण मनोयोग से और कथनों को पढ़ेंगे। तो पहला कथन क्या है कि खेजड़ी की पूजा विजयदशमी। अब भाई साहब मुझे ये बताओ कि विजयदशमी हम किसे कहते हैं। विजयदशमी हम कहते हैं दशहरे को। तो ये आपके सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो खेजड़ी का वृक्ष है उसकी पूजा विजयदशमी के दिन की जाती है, यानी कि अपन के दशहरे के दिन की जाती है। यहाँ तक अच्छे समझ में आ रहा होगा। जो अपन का खेजड़ी है, तो खेजड़ी है तो इसका जो फल होता है या इसकी जो फली होती है उसे हम क्या कहते हैं, सांगरी कहते हैं। यानी कि खेजड़ी की जो फली होती है उसे हम क्या कहते हैं, सांगरी कहते हैं। तो हमारा कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों सत्य हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसमें दोनों के दोनों सत्य कथन हमसे पूछे। और जो अपन की खेजड़ी की जो फली है सांगरी, उसको अपन को नवीनतम जीआई टैग भी मिल चुका है। क्या, नवीनतम जीआई टैग मिल चुका है। यानी कि जोग्राफिकल जो टैग होता है ना, वो स्थान विशेष की वजह से, तो वो इसे मिल चुका है। अब क्वेश्चन नंबर अगले पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा हमसे कि असत्य, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा असत्य कथन की पहचान कीजिए। यानी कि जो हमें 2 कथन दे रखे हैं इनमें से कौन सा कथन असत्य कथन है, इस कथन के बारे में हमें बताइए। तो गोगा जी के थान रोहिड़ा वृक्ष के नीचे होते हैं। तो अपन ने एक बात देखी होगी, जो अपन के लोक देवता गोगा जी हैं, तो कौन है लोक देवता अपन के, गोगा जी हैं। तो उनके पेड़ हैं, उनके जो थान होते हैं वो रोहिड़ा के नीचे नहीं रहते। उनके जो थान है वो किसके नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे रहते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में सीमलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमलो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अपन का जो पहला हो जाएगा, ये अपन का क्या हो जाएगा, असत्य, यानी कि गलत हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। अब अगला पढ़ो कि जो खेजड़ी वृक्ष है ये सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो भाई साहब शेखावाटी क्षेत्र तो सही है। क्यों, सीकर चूरू झुंझुनू में सबसे ज़्यादा अपन के क्या, ये अपन के खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं। और इन्हें वहाँ की स्थानीय भाषा के रूप में क्या कहते हैं, झांटी, झांटी क्या कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हमारा कथन नंबर 2 सही हो गया। अब हमसे पूछा है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कथन 1 असत्य है, यहाँ पे कथन 2 सत्य हो जाएगा। अब भाई साहब अगले क्वेश्चन की ओर चलो। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, निम्न में से
यानी कि निम्न में से क्या, निम्न में से ऑपरेशन खिजड़ा का अभियान कब चलाया गया। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 कि जो अपन का ऑपरेशन खिजड़ा है, कौन सा ऑपरेशन खिजड़ा है, ये कब चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन खिजड़ा कब चलाया गया। तो जो ऑपरेशन खिजड़ा है ये अपन का 1991 में चलाया गया। क्यों, ये जो अपन की जो खेजड़ी वृक्ष है उसके बचाव के लिए, खेजड़ी वृक्ष के बचाव के लिए, खेजड़ी वृक्ष के बचाव के लिए अपन का ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि सत्य कथन की पहचान कीजिए। खेजड़ी को स्ट्रे यानी कि सेलेस्ट्रेमा कीड़ा व ग्लाइकोट्राइमा कवक नुकसान पहुंचाती है। क्या, जो अपन का खेजड़ी का वृक्ष है जिसे वैज्ञानिक भाषा में अपन क्या कहते हैं, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, स्थानीय भाषा में इसे हम सीमलो कहते हैं। जो ये वृक्ष है इसको एक तो सेलेस्ट्रोमा कीड़ा और एक ग्लाइकोट्रोमा कवक है वो नुकसान पहुंचाती हैं। क्या, नुकसान पहुंचाती हैं। हमें सत्य कथन देखना है तो ये कथन एकदम सत्य है, इसको क्या है कि ये नुकसान पहुंचाती है। समझ रहे हो कि नहीं, तो ये कथन अपन का सत्य हो जाएगा। बिश्नोई संप्रदाय के लोग खिचड़ी के लिए बलिदान घटना 1730 को साका कहते हैं। यानी कि जो बिश्नोई समाज में जो अपन के क्या होता है साका, उसे हम क्या कहते हैं, खड़ाना। क्या कहते हैं, खड़ाना कहते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या, बिश्नोई समाज में जो साका होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, खड़ाना कहते हैं। अब अगले तो अपन के ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये एकदम सत्य हो जाएंगे। क्या, दोनों के दोनों एकदम सत्य हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगले पर चलेंगे हम, कौन से पे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया। क्या, निम्न में से चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से जो अपन के चिंकारा हैं उनको राज्य पशु कब घोषित किया गया। तो चिंकारा को राज्य पशु अपन के 22 मई 1981 को घोषित किया गया। कब, 22 मई 1981 को घोषित किया गया। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अब आप ये बताओ कि जो अपन का खेजड़ी वृक्ष है, जो खेजड़ी वृक्ष अपन का, ये राज्य वृक्ष कब बना, यानी क्या, राज्य वृक्ष कब बना। कौन सा, खेजड़ी वृक्ष राज्य वृक्ष कब बना। आगे चलो, अब अपन को चलना है आगे। निम्न में से राजस्थान का राज्य गीत है। क्या, निम्न में से राजस्थान का राज्य गीत है। तो भाई साहब बताओ, क्या अतुल्य राजस्थान है, नहीं। घूमर नृत्य अपन का राज्य नृत्य। लेकिन भाई साहब जो अपन का ये केसरिया वालम है, क्या, केसरिया वालम आओ नी पधारो हमारे देश, राजस्थान का राज्य गीत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। क्या, अब हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम से सही साबित कर दिया जाएगा। अब हम चलेंगे डायरेक्ट 3 से अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, केंद्रीय भेड़ प्रजनन और अनुसंधान उपकेंद्र कहाँ पर स्थित है। क्या, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान उपकेंद्र, केंद्र नहीं भाई साहब, खमतम अपन यहाँ कर दें अबिका नगर टॉप, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अपन को उपकेंद्र पूछा है, तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान उपकेंद्र कहाँ है, बीछवाल बीकानेर में। कहाँ पे स्थित अपन का, बीछवाल बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो साथ साथ में कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है ये अपन का, बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये अपन का, बीकानेर में स्थित है। समझ रहे हो कि नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलो। काजरी तुम सबने पढ़ा होगा। क्या, निम्न में से कौन सा काजरी का क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं है। क्या, निम्न में से कौन सा काजरी का क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं है। तो भाई साहब अपन का भुज है, अपन का लेह लद्दाख में है, बीकानेर का भी है। लेकिन कभी तुमने सुना है कि काजरी के अंतर्गत अजमेर भी आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो बढ़िया तरीका से पानी उपलब्ध है, तो यहाँ पे शुष्क अनुसंधान केंद्र तो होगा ही नहीं। तो ये अपन का उत्तर हो जाएगा इसका सी, इसमें क्या नहीं है, अजमेर नहीं है। तो ये आज की जो अपन की जो अति महत्वपूर्ण श्रृंखला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगर किसी को वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके बताएं कि इसी तरह के जो आपके लिए क्वेश्चन और भी डाले जाएं या फिर नहीं डाले जाएं।
तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।